नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, जलजलों के खौफ से क्या घर बसाना छोड़ दे। आप लोग जो है निरंतर हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और अपनी प्रतियोगी परीक्षा को निरंतर जारी रखें। कोई भी जितने भी जलजले अपने जीवन में आने वाले हैं वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो इन जलजलों के जो डर के कारण अपने को जो है अपनी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए हम आपको रेगुलर जो है हिंदी के टॉपिक उपलब्ध करा रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे विशेषण के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो विशेषण जो होता है इसके बारे में बात करते हैं कि विकारी शब्द जो होते हैं वो चार होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार विकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक काल से परिवर्तित हो जाते हैं। उनमें से एक विकारी शब्द है तीसरा, जो विशेषण के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि विदित है कि विकारी शब्द में जो है विशेषण तीसरा अपना मुख्य बिंदु है। अब इस विशेषण के बारे में जानते हैं कि विशेषण होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके शाब्दिक जो है अर्थ के बारे में कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता या गुण। विशेषता कह दो, विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता या गुण। अब ये विशेषता या गुण किसका होता है, तो एक बात ध्यान रखनी है कि संज्ञा व सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं विशेषण। अगर विशेषण देखो विकारी शब्द होते हैं चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताता तो वो विशेषण नहीं कहलाएगा, वो प्रविशेषण होगा। मैं आप लोगों को चारों चीज़ें समझा देता हूँ। एक बार देखो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न आता है तो बिल्कुल सामान्य चीज़ है कि ये विकारी शब्द होते हैं चार। अब चार विकारी में से हम तीसरा विकारी शब्द पढ़ रहे हैं विशेषण। अब उसने प्रश्न पूछा कि विशेषण के बाद में या विशेषण से पहले निम्नलिखित विकारी शब्दों में से कौन से विकारी शब्द आ सकते हैं। प्रश्न को मैं वापस दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि विशेषण से पहले या विशेषण के बाद में निम्नलिखित में से कौन से विकारी शब्द आते हैं। तो विशेषण से पहले और विशेषण के बाद में संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से ही कोई ना कोई एक होगा। विशेषण के बाद में विशेषण आएगा तो वहाँ पे विशेषण नहीं कहलाएगा। एक बात ध्यान रखोगे आप लोग कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता ही बताता है विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण। यदि विशेषण विशेषण की विशेषता बता देता है तो वहाँ पे वो विशेषण नहीं होता, वहाँ पे प्रविशेषण होता है। यानी विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता देने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं। अभी हम इस बिंदु के बारे में पूरी सारगर्भित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विशेषण के बाद में विशेषण आता है तो वहाँ पे विशेषण नहीं कहलाएगा। पर प्रश्न के अकॉर्डिंग विशेषण के बाद में अगर क्रिया आती है तो भी वहाँ विशेषण नहीं कहलाएगा। विशेषण के बाद में क्रिया आ सकती है कि कुछ विशेषण शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बता देते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, न कि विशेषण। अभी यहाँ पे बात हो रही है केवल विशेषण की। तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले, विशेषता या गुण बताने वाले शब्द वो क्या कहलाते हैं, वो विशेषण होंगे। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होंगे वे विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है तो इसकी एक परिभाषा और हो सकती है कि इसकी दो परिभाषा आ सकती है। दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि संज्ञा व सर्वनाम को जब विशेषण की बात होती है तो विशेषण के साथ में विशेष से आता ही आता है। विशेषण के साथ में विशेष से आता ही आता है। तो वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताते हैं, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे संज्ञा व सर्वनाम को विशेष भी कह सकते हैं क्योंकि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जा रही है ये तो विशेष्य हो गया। देखो विशेष्य जो होता है
इनकी विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। और विशेषण शब्द किनकी विशेषता बताते हैं, हमने पहली परिभाषा में पढ़ा था, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। तो विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो एक और परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि विशेष्य में कौन कौन से विकारी शब्द आते हैं, विशेष्य में कौन कौन से विकारी शब्द आते हैं, तो विकारी शब्द कौन कौन से आएंगे, विकारी शब्द आएंगे दो, कौन कौन से, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। अब परीक्षा में कैसे भी प्रश्न घुमा के दे देता है। आजकल परीक्षा के पैटर्न और प्रकृति की बात करें तो हम जो है वो घुमाने वाले, यानी अधिकतर जो है जो अनर्गल तरीके से आते, जो अपने जो है समझ में नहीं आ पाते बहुत से प्रश्न। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि संज्ञा व सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य में कौन कौन से विकारी शब्द आते हैं, तो संज्ञा व सर्वनाम आते हैं। क्या विशेष्य में विशेषण और क्रिया आती है, तो नहीं आती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये विशेषण की परिभाषा की हमने बात कर ली है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। या विशेष्य किसे, तो विशेषण की दूसरी परिभाषा हो जाएगी विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। तो ये हो गई अपनी परिभाषा विशेष्य, ये विशेषण की। अब हम बात करते हैं विशेष्य के बारे में कि विशेष्य क्या चीज़ है। तो विशेष्य जो चीज़ है, यानी विशेष्य के बारे में बात करते हैं कि विशेष्य होता क्या है। तो विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं या जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी वाक्य में जिनकी विशेषता बताई जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। या जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य में कौन कौन आता है, तो संज्ञा व सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं। संज्ञा व सर्वनाम ही विशेष्य होंगे। ये चीज़ आपने को पूरी तरह से भली भांति तरीके से समझ लेनी है। तो विशेष्य की परिभाषा हो गई, जिनकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं। देखो दो चीज़ें अपने समक्ष आई है। एक हमने समझा था विशेषण, यानी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक हमने समझा है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, तो विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं। ये वाले विशेषण जिनकी भी विशेषता बताएंगे, तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की। तो विशेष्य में संज्ञा व सर्वनाम आते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं और विशेष्य ही संज्ञा व सर्वनाम होंगे। ठीक है, विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं, संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। तो इन दोनों की परिभाषा अपने समक्ष जो है वो हो गई है। अब एक बात और समझी थी कि एक परीक्षा में जैसे प्रश्न आ जाता है कि प्रविशेषण क्या होता है, या निम्नलिखित वाक्य में से प्रविशेषण ढूंढो। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं और आएंगे आगे भी। तो प्रविशेषण, विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया, एक और होता है प्रविशेषण। अब यहाँ पे ये प्रविशेषण जो है, ये विशेष्य जो शब्द विशेषण जो है उसके आगे प्र शब्द लगा हुआ है। प्र यानी प्रमुख या मुख्य रूप से, प्र उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होता है प्रमुख या मुख्य रूप से, और विशेषण का अर्थ विशेषता बताने वाले। तो वे शब्द जो मुख्य रूप से विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की ही विशेषता। अब देखो यहाँ प्रश्न समझो कि विशेषण जो शब्द होते हैं वो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषण की ही विशेषता बताने वाला कोई आ जाता है तो वहाँ पर वो प्रविशेषण कहलाएगा। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण की विशेषता या गुण बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता क्या कहलाती है, प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हमने समझ ली है। तीनों की परिभाषा अपने स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, कोई मैं वाक्य देता हूँ उसमें विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण ढूंढते हैं। ये तो परिभाषा से रिलेटेड जानकारी है। अब वाक्य परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आता है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में अगर वो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में विशेष्य कौन सा है, विशेषण कौन सा है, बताइए, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं शब्द लिखता हूँ। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की। अब इसका वाक्य में हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं कि ये तीन शब्दों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे वाक्य के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर लड़की, अब ये तीन शब्द लिखे हैं, वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हो जाता है तो प्रश्न पूछता है तो कहता है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण बताइए, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण बताइए। तो अपने को याद था, परिभाषा थी अभी अभी हाल ही में हमने जानी है परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द।
अब इसमें से तीनों शब्दों में से अपने को संज्ञा या सर्वनाम ढूंढना है, या तो संज्ञा आएगा या सर्वनाम आएगा, दोनों में से एक चीज़ आनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो बहुत सुंदर और लड़की 3 शब्द आए हुए हैं। अब इनमें से संज्ञा की बात करते हैं या सर्वनाम की बात करते हैं, तो सर्वनाम तो अपने को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आया है लड़की, और लड़की जो शब्द आया है ये एक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? ये होती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अब लड़की है, ये संज्ञा शब्द हो गया। अब इसकी विशेषता बता रहा, लड़की कैसी है? सुंदर है। और लड़की जैसे ही सुंदर है, तो यहाँ पे जो शब्द आया लड़की की विशेषता बताने वाला, ये कहलाता है विशेषण, ये कहलाएगा विशेषण। ठीक है। ये संज्ञा है और ये विशेषण हो गया। लड़की संज्ञा है, क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा है सर्वनाम की, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है विशेषण। लड़की की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, तो सुंदर विशेषण होगा। ठीक है, सुंदर विशेषण हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो सुंदर शब्द है इसकी भी विशेषता बताने वाला एक शब्द आया हुआ है। लड़की कैसी है? बहुत सुंदर। सुंदर के सुंदर बहुत, यानी सब ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, कम सुंदर है, अधिक सुंदर है, इस तरह के शब्द आए, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले। सुंदर है, चलो ठीक है, सुंदर लड़की तो हम समझते हैं कि ये विशेषण और ये विशेष्य, लेकिन लड़की सुंदर है, लेकिन सुंदर विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है। बहुत, यहाँ पे बहुत यानी ये सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है। सुंदर बहुत यानी बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर जैसे आया तो ये विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द यानी प्रय विशेषण कहलाएगा। तो ये प्रय विशेषण हो गया। अब निम्नलिखित वाक्य में से प्रय विशेषण क्या है? तो बहुत जो है ये प्रय विशेषण हो गया, सुंदर जो है ये विशेषण हो गया, और लड़की जो है ये विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये जानकारी हमने जान ली है। तो वाक्य में किसी कोई भी जगह इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य क्या चीज़ होती है, इसके बारे में अपने को भली भांति से अवगत होना है। अब इसी तरह के कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूँ, उसके बाद में आप खुद सोचेंगे और उनके उत्तर फिर मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। अपने को वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, अपने को केवल उन शब्दों से मालूम है जो वो वाक्य में पूछ रहा है कि वाक्य में वो क्या पूछ रहा है, संज्ञा के बारे में पूछ रहा है, सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है या विशेषण के बारे में पूछ रहा है। प्रश्न को ढंग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एक वाक्य में बहुत सी व्याकरणिक चीज़ें होती है, यानी कि एक ही चीज़ होती है। तो प्रश्न की जो है प्रकृति पे निर्भर करता है कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ये अपने क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, नकारात्मकता से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। उसने पूछा निम्नलिखित वाक्य में विशेष्य बताइए, निम्नलिखित वाक्य में विशेष्य बताइए। तो हम देखते हैं कि विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, या संज्ञा व सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में अपने को ढूंढना है, ज़्यादा न तो कोई संज्ञा है और न ही ये सर्वनाम है, गर्म न तो कोई संज्ञा है और न ही सर्वनाम है। दूध जो शब्द है ये संज्ञा है, और संज्ञा में हमने पढ़ा था ये कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा होगी, ये द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होगी, जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का बोध होता है, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। और जैसे ही संज्ञा आई है इसका मतलब यहाँ पे ये संज्ञा विशेष्य कहलाती है, क्योंकि संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे हम विशेषण की बात करें कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण क्या है, तो दूध कैसा है, गर्म है। अब दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध गर्म है, मीठा है या ठंडा है या शीतल है, जिस तरह के भी आते हैं उदाहरण। तो यहाँ पे जो शब्द आए हैं यहाँ पे यानी इससे पहले जो विशेषता बताने वाले शब्द आए हैं वो जो शब्द होंगे वो होंगे विशेषण, यानी दूध की विशेषता बता रहा है, यानी विशेष्य की यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है गर्म शब्द। और जैसे ही संज्ञा की विशेषता बताने वाला हो गया तो इसका मतलब वो विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पे वाक्य में गर्म क्या होगा, विशेषण होगा। लेकिन गर्म भी कैसा, ज़्यादा गर्म है,
बहुत गर्म है, कम गर्म है, थोड़ा गर्म है। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो सारे के सारे यानी विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्द, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। इन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे वाक्य में बहुत ज़्यादा प्रविशेषण होंगे, सुंदर गर्म विशेषण होंगे, लड़की व दूध जो है ये संज्ञा शब्द होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देता हूँ, उसमें से अब आप लोग ढूंढना कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है। अत्यंत कमजोर आदमी, कम चालाक लड़की। अब देखो यहाँ पे देखो उसने प्रश्न पूछ लिया, वही वापस वो की वही चीज़ें हैं कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण बताओ। कोई सा भी पूछ लेगा तीनों में से, विशेष्य बताओ या प्रविशेषण बताओ। तो पहले हम बात करेंगे कि विशेष्य क्या होते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा आ रहा है लड़की, ये हो गया, सॉरी संज्ञा जो है ये आदमी है, और आदमी जो है ये संज्ञा होने के कारण ये विशेष्य कहलाएगा। लड़की जो है ये भी संज्ञा है, दोनों जो है संज्ञा होने के कारण यानी संज्ञा शब्द है, और ये दोनों संज्ञा शब्द जो है ये विशेष्य कहलाते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में विशेष्य क्या होंगे? आदमी और लड़की जो है ये विशेष्य हैं। अब यहाँ पे विशेषण की बात करें यानी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। तो कमजोर यहाँ पे विशेषण हो गया, आदमी कैसा है? कमजोर, यानी ये विशेषण हो गया। लड़की कैसी है? चालाक, यानी ये विशेषण शब्द हो गया। तो चालाक व कमजोर जो है ये विशेषण शब्द हो गया, ये दोनों विशेषण शब्द हो गए। लेकिन विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि अत्यंत कमजोर यानी बहुत ही अत्यंत, बहुत ही कम जो है अत्यंत कमजोर है, बहुत ज़्यादा जो है स्थिति से नाजुक है, कम चालाक है। तो यहाँ पे कम और अत्यंत जो शब्द होंगे ये हो जाएंगे प्रविशेषण। तो ये हो गए प्रविशेषण। तो ये जो शब्द आए हैं ये सारे के सारे प्रविशेषण हो जाएंगे, और ये जो शब्द आए हैं ये सारे के सारे जो है ये विशेषण हो जाएंगे। लड़की, दूध, आदमी और ये जो शब्द है ये विशेष्य हो जाएंगे जो संज्ञा के रूप में आते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आई होगी परिभाषा विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि विशेषण जो है ये शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती है, लिंग, वचन, कारक, काल। तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों में से किससे परिवर्तित होता है? क्योंकि अपने को सारी सारगर्भित जानकारी पढ़नी है, एक भी चीज़ अपने को छोड़नी नहीं है। तो विशेषण किस किस से परिवर्तित होता है ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अपने को ध्यान होनी चाहिए कि विशेषण किससे परिवर्तित होता है। तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती है, लिंग, वचन, कारक और काल। लिंग, वचन, कारक, काल। तो विशेषण जो है ये लिंग से परिवर्तित होता है, विशेषण लिंग और वचन से परिवर्तित होता है, बाकी कारक और काल से विशेषण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, कारक और काल से विशेषण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। विशेषण परिवर्तित होता है तो केवल और केवल लिंग और वचन से परिवर्तित होता है, लिंग और वचन से। तो कौन सी इकाइयों से परिवर्तित नहीं होता है? तो कारक और काल से कभी भी जो है विशेषण परिवर्तित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के भेद अगर सीधा सीधा पूछ लेता है तो अलग अलग प्रकार से भेद बताए हुए हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर स्थान के आधार पर अगर विशेषण के भेद पूछता है कि स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पे आएंगे 2 भेद। विशेषण के 2 भेद भी होते हैं, बहुत सी जगह इसके 4 भेद भी दिए हुए हैं, और बहुत सी जगह इसके 5 भेद भी दिए हुए हैं। ये कब दिए होंगे और कब कैसा प्रश्न पूछे तब आपको बताना है। सीधा सीधा पूछ लेता है विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को बताने 5 भेद होते हैं, क्योंकि अपनी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें 5 भेद दिए हुए हैं। वैसे वास्तविकता के रूप में विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। मैं आप लोगों को 5 भेदों के बारे में अवगत कराऊंगा। इससे भी जो एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा हुआ उसमें अल्प जानकारी होती है, यानी हम संपूर्ण जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे तो मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा बताने की जो प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ पे विशेषण के 2 भेद देखो कब कैसा प्रश्न पूछे। तो पहली जो बात आती है ये आती है स्थान की भिन्नता के आधार पे। स्थान की भिन्नता के आधार पे विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो आप बताने हैं 2। स्थान की भिन्नता के आधार पे विशेषण के 2 भेद होते हैं।
अब मैं इनके उदाहरण भी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहो, सारी चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्थान की भिन्नता के आधार पर अगर पूछा जाता है कि स्थान की भिन्नता के आधार पर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताना है 5। और अगर पूछ लेता है परीक्षा में प्रश्न कि स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद भी होते हैं, 4 भेद मुख्य होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताब के अकॉर्डिंग अपने को विशेषण के भेद बताने 5। तो हम लिखेंगे विशेषण के भेद कितने होते हैं। कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए, किसी भी तरह से मन में संशय नहीं रखना है, सीधा सीधा बताना है विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो विशेषण के भेद होंगे 5, विशेषण के भेद होंगे 5, और स्थान की भिन्नता के आधार पर पूछे तो 2। जब विकल्प में 5 नहीं दिया हुआ उस समय क्या करेंगे, 4 करेंगे। जब विकल्प में 5 नहीं दिया हुआ है कि विशेषण के कितने भेद है, विकल्प में 5 नहीं है उस समय 4 करेंगे। जब विकल्प में 4 और 5 दोनों दिए हुए समय हम 5 करेंगे। 5 एनसीईआरटी की पुस्तक में है, इसका मतलब वो ऑथेंटिक है, वो मान्य होगा, 5 भेद ही हम मानेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद। तो स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद, स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद, स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद। अब स्थान यानी विशेषण कौन से स्थान पे प्रयुक्त होता है। स्थान या तो विशेष्य के आगे होगा या विशेष्य के पीछे होगा। यदि वो स्थान की भिन्नता के आधार पर अगर प्रयुक्त होता है तो यानी स्थान आगे या पीछे, विशेष्य के अगर आगे होता है तो उससे हम किस तरह कहेंगे, स्थान की भिन्नता के आधार पर 2 भेद होते हैं, तो किस जगह कौन सा विशेषण प्रयुक्त होता है। पहला जो भेद होता है वो कहलाता है उद्देश्य विशेषण। स्थान की भिन्नता के आधार पर पहला जो भेद होता है वो कहलाता है उद्देश्य विशेषण, और दूसरा जो भेद होता है वो कहलाता है विधेय विशेषण। स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, पहला होता है उद्देश्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। अब ये उद्देश्य और विधेय विशेषण क्या होते हैं, वैसे हमने विशेषण के भेद पढ़े थे। गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, ये विशेषण के भेद होंगे। लेकिन जब स्थान की भिन्नता के आधार पर पूछेगा तब वहाँ पे ये भेद नहीं आएंगे, ये 2 भेद ही आएंगे। पहला आएगा उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें उद्देश्य यानी विशेषण को ही उद्देश्य माना जाता है, मुख्य उद्देश्य के रूप में आता है। यानी परिभाषा अगर हम पूछ ले तो सीधा सीधा याद रखना है कि वाक्य के अंतर्गत, वाक्य में विशेषण के बाद में विशेष्य आए, वाक्य में विशेषण के बाद में विशेष्य आए तो क्या कहलाता है, वो वाक्य उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य कहलाता है। एक बार और परिभाषा ध्यान दोगे कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, यदि वाक्य में विशेषण के बाद में विशेष्य आए या विशेषण के बाद में संज्ञा या सर्वनाम आए तो वहाँ पे उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण दे देता हूँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जैसे मैंने लिखा सुंदर लड़की मीठा फल। वाक्य में अगर इस तरह का आ जाता, देखो सुंदर लड़की आया, सुंदर लड़की मीठा फल, तो यहाँ पे सुंदर जो शब्द है ये विशेषण है, मीठा जो शब्द है ये विशेषण है, लड़की और फल जो है ये दोनों विशेष्य यानी संज्ञा शब्द है। तो वाक्य के अंतर्गत सुंदर लड़की और मीठा फल, सुंदर लड़की होशियार या सबसे ज़्यादा पढ़ती है, ये ऐसा वाक्य दे देता है। और परीक्षा में पूछ लिया या ऐसे भी वाक्य दे सकता है, कैसे भी घुमा के दे, अपने को केवल दोनों शब्दों से ध्यान रखना अगर विशेषण की बात हो रही है तो, कि सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली लड़की सुंदर होती है, तो सुंदर लड़की सबसे ज़्यादा पढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसमें वो प्रश्न पूछेगा, क्रिया के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि हम विशेषण की बात कर रहे हैं तो विशेषण के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में विशेषण क्या होगा, तो विशेषण हो जाएगा सुंदर, और लड़की जो शब्द है ये होता है विशेष्य, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ वाक्य अगर वो पूछ ले स्थान की भिन्नता के आधार पर निम्नलिखित वाक्य कौन सा है, तो आप लोगों के सामने विडंबना खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में
अगर बात नहीं की है तो वहाँ पे आप लोगों को ये प्रश्न नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत से इसमें से गुणवाचक विशेषण करके आएंगे, क्योंकि विशेषण का भेद नहीं पूछ रहा वो स्थान की भिन्नता के आधार पे पूछ रहा है कि स्थान की भिन्नता के आधार पे निम्नलिखित वाक्य कौन सा विशेषण आधारित वाक्य है। तो जिस वाक्य में विशेषण पहले आए और विशेष्य बाद में आए वो वाक्य उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में विशेषण पहले आए विशेष्य बाद में आए। मीठा फल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मीठा फल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या स्वास्थ्य के लिए मीठा फल लाभदायक है, या तंदुरुस्त ताज़ा फल भी हम लिख सकते हैं। मैं पूरा वाक्य आप लोगों को लिखा देता हूँ। स्वास्थ्य के लिए ताज़ा फल खाने चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ताज़ा फल खाने चाहिए। अब निम्नलिखित वाक्य में पूछेगा कि विशेषण कौन सा है। स्वास्थ्य के लिए ताज़ा फल खाने चाहिए, तो यहाँ पे ताज़ा विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? क्या स्वास्थ्य की विशेषता बता रहा है? नहीं। ताज़ा स्वास्थ्य होता तब स्वास्थ्य की विशेषता बताता ताज़ा, लेकिन ताज़ा फल यानी फल की विशेषता बता रहा है। और जहाँ पे फल की विशेषता बताई जा रही है इसका मतलब ये तो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। और वाक्य में जहाँ विशेषण और विशेष्य आते हैं, पहले विशेषण आए और बाद में विशेष्य आए, यदि वाक्य में पहले विशेषण आता है बाद में विशेष्य आता है तो वो वाक्य उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य होगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ताज़ा शब्द जो है ये विशेषण है और ताज़ा शब्द जो है ये विशेषण है और विशेष्य होगा ये फल जो संज्ञा के रूप में आया है, तो विशेष्य फल हो जाएगा। तो ये वाक्य जो होगा ये उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य होगा। बहुत सीधा साधा प्रश्न आता है, बहुत सरल तरीके से प्रश्न आता है। आप लोगों को इसी तरह से करना है कि अगर उद्देश्य विशेषण के बारे में पूछ लेता है तो वहाँ पे आप लोगों को बताना है कि वे वाक्य जिनमें विशेषण पहले विशेष्य बाद में आए उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य कहलाते हैं। और इसी तरह का प्रश्न परीक्षा में आने वाला है जिसमें विशेषण पहले और विशेष्य बाद में आए तो आप लोगों को उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य बताना है। ये चीज़ आप लोगों के पूरी तरह से समझ में आई। अब बात करता हूँ विधेय विशेषण के बारे में। इसी के जैसे उदाहरण इसी में आने वाले हैं, ठीक है। विधेय विशेषण के बारे में बात करते हैं कि विधेय विशेषण क्या होता है। तो बहुत सीधी सादी बात है कि इनका विपरीत हम कर लेंगे कि उद्देश्य विशेषण का विपरीत क्या होता है, यानी वे वाक्य जिनमें पहले विशेष्य आए बाद में विशेषण आता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है क्या विशेष्य विशेषण बराबर विशेषण कहलाएगा, या ऐसे भी लिख देगा संज्ञा सर्वनाम और यहाँ विशेषण आ जाए तो निम्नलिखित वाक्य कौन सा होगा? निम्नलिखित वाक्य होगा विधेय विशेषण आधारित वाक्य, क्योंकि विशेष्य को हम संज्ञा व सर्वनाम भी कहते हैं। यानी वाक्य में पहले संज्ञा या सर्वनाम आए उसके बाद में विशेषण आता है, या वाक्य में पहले विशेष्य आए बाद में विशेषण आता है, तो वो वाक्य जो है विधेय विशेषण आधारित वाक्य होगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। इनकी परिभाषा सीधी है कि उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना पहले विशेषण आए बाद में विशेष्य आए, उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य होगा। विधेय विशेषण के बारे में बात करें तो वे वाक्य जिनमें विशेष्य पहले बाद में विशेषण आए। तो अभी हम उसके उदाहरण की बात करते हैं कि संज्ञा सर्वनाम पहले आता है या विशेष्य पहले आता है उसके बाद में विशेषण आता है। जैसे मैंने लिख दिया लड़का ईमानदार है, यह इसके स्थान पे मैंने सर्वनाम शब्द ले लिया, यह ले लिया। अब आप लोग कहोगे क्या सर्वनाम संज्ञा ही आता है क्या, सर्वनाम की विशेषता नहीं बताएगा क्या? देखो ये सर्वनाम शब्द आ गया, यह ईमानदार है, यह मतलब किसी न किसी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे ये विशेष्य कहलाएगा। इन दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं है, वाक्य विशेष्य विशेषण के हिसाब से कोई भी अंतर नहीं है। अगर बात करें तो संज्ञा ये होता है और ये सर्वनाम होता है, और हमने पढ़ा था विशेष्य में कौन आते हैं, संज्ञा व सर्वनाम। तो ये दोनों आए तो ये विशेष्य ही कहलाएगा, ठीक है। तो विशेष्य किसे कहेंगे, तो विशेष्य संज्ञा व सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। तो यह ईमानदार है, इसमें विशेष्य पहले आया है, लड़का ईमानदार है, इसमें भी विशेष्य पहले आया है, और इसके बाद में ईमानदार जो शब्द आया है ये विशेषण कहलाता है, ये विशेषण होगा क्योंकि ये लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है,
ईमानदार है, चोर है, कर्मठ है, परिश्रमी है, कैसा भी बता दे, ये सारे शब्द विशेषण कहलाएंगे। लड़के की विशेषता बताने की तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता यानी पहले विशेष्य आता है और उसके बाद में विशेषण आता है, तो वो वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा? वो वाक्य विधेय विशेषण आधारित वाक्य कहलाएगा। इसके कुछ और उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मैंने लिखा कपड़े महंगे हो गए, कपड़े महंगे हो गए, या वर्तमान में कपड़े महंगे हो गए, आधुनिक युग में कपड़े महंगे हो गए। तो कपड़े जो शब्द है यहाँ पे कपड़े शब्द क्या होगा? यहाँ पे कपड़े होगा संज्ञा। कपड़े जो शब्द है ये संज्ञा होगा। अब आप लोग बता सकते हो कि कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ये कोई द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। ये समूह या समुदायवाचक संज्ञा नहीं होती, जातिवाचक संज्ञा होती है। कपड़े जो जातिवाचक संज्ञा है यानी विशेष्य कहलाएगा। विशेष्य संज्ञा व सर्वनाम को भी विशेष्य कहते हैं जब विशेषण की बात आती है तब। विशेष्य और महंगे, महंगा, सस्ता, इस तरह के शब्द हमने पढ़े हैं कि बहुत ही कम कीमत का है, महंगा हो गया है, सस्ता हो गया है, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो विशेषण कहलाएंगे। तो वाक्य वो का वही आया जो पहले आया था कि जिसमें विशेष से पहले विशेषण बाद में आता है, वे वाक्य विधेय विशेषण आधारित वाक्य कहलाते हैं। विधेय विशेषण आधारित वाक्य कहलाते हैं। एक वाक्य है जिसमें से आप लोग ध्यान देना, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य है। ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई। अब मैं इसी का एक वाक्य देता हूँ जिसमें आप लोग खुद बताएंगे अब कि जिसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। मैंने लिख दिया लड़की अत्यंत चालाक है। ये वाक्य मैंने आपके समक्ष लिखा है। अब इसमें से वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेष्य क्या है। और जैसा कि हमने पढ़ा है विशेष्य क्या होता है, तो विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं विशेष्य कहलाते हैं, या संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में हम देखेंगे कि विशेषण किनकी विशेषता बता रहा है, कौन सा विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, संज्ञा व सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं, तो लड़की संज्ञा है और यहाँ पे संज्ञा जो है ये विशेष्य कहलाएगी, तो ये विशेष्य हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें विशेषण क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था चालाक, मूर्ख, धूर्त, परिश्रमी, महान, विद्वान, इस तरह के जो शब्द होंगे ये विशेषण कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये विशेषण हो गया। अब एक बात परीक्षा आती है कि दिमाग में अपने कि विशेषण इतनी दूर है और विशेष्य है, इनके बीच में तो कोई ना कोई है, तो इसका मतलब ये वाक्य गलत है? नहीं, ये वाक्य गलत नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की जो शब्द आया है ये विशेष्य है और चालाक विशेषण, और ये विशेषता बता ही रहा है लड़की की। अब यहाँ पे अत्यंत का क्या मतलब है? अत्यंत का मतलब है कि ये चालाक की विशेषता बता रहा है कि चालाक कैसी है? अत्यंत, यानी बहुत ज़्यादा। हम लिख सकते हैं बहुत चालाक है, ज़्यादा चालाक है, कम चालाक है। तो ये शब्द प्रविशेषण कहलाएंगे। ये शब्द क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण कहलाएंगे। अब उसने प्रश्न पूछा निम्नलिखित वाक्य कौन सा है, यानी स्थान की भिन्नता के आधार पर कौन सा है, उद्देश्य विशेषण आधारित है या विधेय विशेषण आधारित है। तो विशेष से आया है पहले, उसके बाद में प्रविशेषण आ रहा है, उसके बाद में विशेषण आ रहा है। और ये जानकारी हमने पढ़ी थी कि पहले विशेषण आए बाद में विशेष्य आए तो उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य, पहले विशेष्य आए बाद में विशेषण आए तो विधेय विशेषण आधारित वाक्य। लेकिन बीच में प्रविशेषण कहाँ से आ गया? क्या ये वाक्य में से आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा आ सकता है। इसमें विशेष्य पहले आया और विशेषण बाद में आया, तो ये वाक्य उद्देश्य विधेय विशेषण आधारित वाक्य ही होगा। विधेय विशेषण आधारित वाक्य ही होगा, यानी विशेष्य और विशेषण आए तो विधेय विशेषण आधारित वाक्य। तो क्या प्रविशेषण इनके मध्य आ सकता है, विशेष्य और विशेषण के मध्य? तो हाँ, बिल्कुल बराबर आ सकता है, प्रविशेषण इनके मध्य आ सकता है। एक बात ध्यान रखेंगे, प्रविशेषण का स्थान क्या होता है? प्रविशेषण का क्या स्थान होता है? तो प्रविशेषण जो है ये विशेष्य के बाद में भी प्रयुक्त हो सकता है और विशेषण से पहले और विशेषण के बाद में भी प्रयुक्त हो सकता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है।
वापस एक बार रिपीट करता हूँ, वापस ध्यान देंगे। चालाक जो है यानी विशेष प्रविशेषण का क्या स्थान रहता है, तो प्रविशेषण में जो है प्रविशेषण जो है विशेष्य से पहले या बाद में कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन विशेषण के बाद में नहीं होता है, विशेषण से पहले ही होगा। मैंने पहले विपरीतार्थ बोल दिया था, विशेषण से पहले ही प्रयुक्त होता है, विशेषण के बाद में कभी भी नहीं हो सकता है। तो प्रविशेषण जो है ये विशेषण के बाद में प्रयुक्त नहीं होता है, विशेषण से पहले ही आएगा। क्यों आएगा, एक बात ध्यान रखना कि प्रविशेषण जो है ये विशेष्य के बाद में और पहले कहीं भी आ सकता है, विशेष्य के बाद में और पहले आ सकता है। प्रविशेषण विशेष्य के बाद में और पहले भी आ सकता है, जैसा यहाँ आया है बाद में, ठीक है। और ऐसे लिख देता अत्यंत चालाक लड़की। देखो मैं इसी को आप लोगों को समझा रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ इसको, अत्यंत चालाक लड़की। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये हम पूरी जो है गहराइयों में जा रहे हैं, गहराइयों को जो हम छू रहे हैं, यानी पूरी तरह से हम जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो प्रविशेषण का स्थान पूछ लेता है। विशेषण का स्थान तो अपने को पता है, अगर विशेषण का स्थान पहले है, विशेष्य बाद में है, तो उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। विशेषण क्या विशेष्य के बाद में आ सकता है, बिल्कुल विशेषण विशेष्य के बाद में आ सकता है, विशेषण विशेष्य से पहले भी आ सकता है। ध्यान रखना ये दोनों चीजें एक दूसरे में मैंने जो बताई ये होगा। और उसके बाद में अगर पूछ ले प्रविशेषण की बात करते हैं कि प्रविशेषण का आता है, तो यहाँ निम्नलिखित वाक्य में अत्यंत प्रविशेषण है, चालाक विशेषण और लड़की जो है ये विशेष्य हैं। तो एक बात कही थी, विशेष्य के बाद में या पहले आ सकता है। कौन आ सकता है, प्रविशेषण आ सकता है। प्रविशेषण जो है ये विशेष्य के पहले व बाद में आ सकता है। तो विशेष्य के पहले या बाद में प्रविशेषण आता है। तो इस वाक्य में विशेष्य ये है लड़की, तो विशेष्य के बाद में आया अत्यंत, बिल्कुल यहाँ पे आया, इस बात का जो है ये फॉलो कर रहा है। विशेष्य के बाद में, बिल्कुल विशेष्य के बाद में आया प्रविशेषण, ठीक है। दूसरी बात क्या कर रहा है, विशेष्य से पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में अत्यंत चालाक लड़की, विशेष्य क्या है, यहाँ पे विशेष्य है लड़की, ठीक है। और विशेषण क्या है, तो विशेषण हो गया चालाक, विशेषण हो गया चालाक। और प्रविशेषण क्या है, तो ये चीज हो गई प्रविशेषण, अत्यंत प्रविशेषण। उसने क्या प्रश्न पूछा, विशेष्य से पहले, बिल्कुल आया, विशेष्य से पहले आया है, विशेष्य के जस्ट पहले की बात नहीं कर रहा है, विशेष्य से पहले ये आया हुआ है। तो पहले का मतलब ये नहीं कि जरूरी होगी इसके पास में आए, इसके जो है टच करके ही बैठे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। विशेष्य से पहले यानी इससे दूर यहाँ पे विशेषण भी आ सकता है। तो विशेष्य से पहले या बाद में प्रविशेषण आ सकता है वाक्य में, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष्य से पहले और विशेषण के बाद में, विशेष्य से पहले और विशेष्य के बाद में भी प्रविशेषण आ सकता है। दूसरी बात करते हैं, क्या विशेषण से पहले प्रविशेषण आ सकता है, बिल्कुल विशेषण से पहले आएगा तभी ही प्रविशेषण कहलाएगा। विशेषण के बाद में जो है, विशेषण, ये मैंने देखो पहले प्रविशेषण यानी प्रविशेषण और उसके बाद में आता है विशेषण, यानी विशेषण से पहले अगर आ रहा है तो वो प्रविशेषण कहलाएगा। विशेषण के बाद में कभी भी प्रविशेषण नहीं आता है, विशेषण शब्द के बाद में कभी भी प्रविशेषण नहीं आने वाला है। तो यहाँ देखो इन चीज़ों को मैं एक साथ लिखवा के क्लियर करवाता हूँ कि कौन सी चीज़ें किस तरह आनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए कि उद्देश्य स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण आधारित, ठीक है। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है, क्या वो प्रश्न पूछ सकता है कि क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है विशेषण विशेष्य वाक्य में आ सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, विशेषण और विशेष्य आ सकते हैं वाक्य में। दूसरी बात वो पूछ रहा है विशेष्य और उसके बाद विशेषण आ सकते हैं क्या, बिल्कुल विशेष्य और विशेषण वाक्य में आ सकते हैं। ये कंडीशन भी अप्लाई है, ये भी अप्लाई है, बिल्कुल लगेगी। उसके बाद वो पूछता है क्या वाक्य में विशेष्य प्रविशेषण और विशेषण आ सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, प्रविशेषण सदैव विशेषण से पहले ही आता है। तो इसका मतलब ये वाक्य भी ठीक है, ये वाक्य भी सही है, यानी प्रविशेषण जो है ये पहले आएगा विशेषण में। तो ये वाक्य भी जो इस तरह का वाक्य भी आ सकता है, ठीक है। आगे वाला प्रश्न पूछ रहा है प्रविशेषण विशेषण
और विशेष से आ सकता है क्या? प्रविशेषण, प्रविशेषण, विशेषण और विशेष से आ सकता है क्या? विशेषण से पहले प्रविशेषण आ रहा है, बिल्कुल ये भी सही है, ये कंडीशन भी अप्लाई है। उसके बाद वो पूछ रहा है प्रविशेषण, सॉरी प्रविशेषण नहीं, उसने पूछ लिया विशेष से विशेषण, प्रविशेषण। तो यह चीज़ ध्यान रखनी है, विशेष से पहले आ सकता है, विशेषण आ सकता है, लेकिन विशेषण के बाद में प्रविशेषण नहीं आएगा। विशेषण के बाद कभी भी प्रविशेषण नहीं आता, क्योंकि विशेषण की विशेषता बताएगा तो पहले ही आएगा, तभी ही प्रविशेषण कहलाएगा। तो ये जो प्रश्न होगा इस तरह का अगर विकल्प में आ जाता है तो ये गलत माना जाएगा, ये गलत होगा। इस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। और इनके मैंने बताया था कि ये वाला वाक्य उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य होगा, ये वाला वाक्य उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य होगा, जैसे सुंदर लड़की। अब मैंने बताया था बिल्कुल पहले, इसमें पहले विशेषण आया है और ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। उसके बाद देखो ये वाला वाक्य बताया था मैंने आपको विधेय विशेषण में, ये वाला वाक्य मैंने आपको विधेय विशेषण में बताया था। उसमें मैंने बताया था लड़का ईमानदार है, लड़का ईमानदार है, तो पहले विशेष्य आया, बाद में विशेषण आया है। तीसरा वाला वाक्य देखो, बालक अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में विशेष्य बालक है, प्रविशेषण अत्यंत है और विशेषण सुंदर है। तीसरे वाले की बात करते हैं, ज़्यादा गर्म चाय मत पियो। ज़्यादा प्रविशेषण हो गया, विशेषण हो गया गर्म और विशेष्य हो गया चाय। अब ये वाला वाक्य हम देखते हैं, विशेष्य या व्यक्ति, आदमी लिख दो, आदमी आदमी विशेष्य हो गया, विशेषण हो गया परिश्रमी और ज़्यादा प्रविशेषण हो गया। बिल्कुल हो रहा है कंडीशन के अप्लाई, लेकिन यहाँ वाक्य पढ़ेंगे आदमी परिश्रमी ज़्यादा है, तो ये वाक्य आपको अटपटा लगा नहीं लगा? वाक्य अटपटा लगा है नहीं, यहाँ पे वाक्य शुद्ध नहीं है। ऐसा आना चाहिए आदमी ज़्यादा परिश्रमी है या ज़्यादा परिश्रमी आदमी, ऐसा हम कह सकते हैं। ज़्यादा परिश्रमी आदमी, ऐसा अगर हम विपरीत लिखते हैं तो ज़्यादा परिश्रमी आदमी आएगा या आदमी ज़्यादा परिश्रमी है। तो यहाँ पे केवल एक वाला वाक्य जो है, एक नंबर वाला ज़्यादा जो है वो योग्य है। ये वाली कंडीशन यानी विशेष्य ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में अगर आता है तो वो गलत माना जाएगा, और इस तरह के विकल्प में अगर पूछे जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ गलत मानी जाती है। तो ये विशेषण की हमने सामान्य जानकारी पढ़ी है। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद के बारे में। अभी हमने केवल स्थान के भेद के बारे में बात की थी। स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण आधारित और विधेय विशेषण आधारित। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप इस तरह से कर सको। चलिए आगे बात करते हैं हम विशेषण के भेद के बारे में। जो सामान्य पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के भेद होते हैं 5, और जब विकल्प में 5 नहीं आए उस समय अपने को बताने 4। तो विशेषण के 4 5 यानी 5 भेद होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद अपने को बताने 5, और जब विकल्प में 5 नहीं आए उस समय कितने बताने 4। पहले नंबर पे ये आएगा, उसके बाद में जब 5 नहीं हो उस समय 4 बताने हैं। इसके बाद में विवरण चिन्ह लगाना और बताना, समझाना। विशेषण के भेद जो है वो 5 होते हैं। हम 5 भेदों के बारे में बात करते हैं कि विशेषण का पहला जो भेद होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। विशेषण का पहला जो भेद होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा जो भेद होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण, और विशेषण का तीसरा जो भेद होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का ध्यान रखना, परिणाम और परिमाण में बहुत अंतर है, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहला गुणवाचक विशेषण हो गया, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को एक और नाम से जानते हैं सार्वनामिक, सार्वनामिक
विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के पहला भेद गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा जो होता है उसे दो नाम है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। यहाँ तक ही होता है, लेकिन पांचवा एक भेद और बताया है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के 5 भेद हो गए। पहला भेद हो गया, विशेषण के भेद की बात करें तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। सीधा सीधा पूछ लेता विशेषण के भेद कितने होते हैं? 5। 5 नहीं होते, 4 बताने हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण जिसे सार्वनामिक भी कहते हैं, और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे।